हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, समझा दी है। आज हम उनके यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए स्टूडेंट्स, आपको फिर भी ये लगता है कि कोई चैप्टर में आपको डाउट है या कोई टॉपिक्स में आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। उसका भी हम वीडियो बना के यहाँ पर शेयर कर देंगे। ओके। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज एक क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें हमारे पास में एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, और इसमें हमारे पास में कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, और 2 इयर्स की बैलेंस शीट है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो 2 चैप्टर्स हैं हमारे, इन दोनों चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस में हमारे पास में 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। 2 इयर्स की बैलेंस शीट हमारे पास में गिवन होगी, जिसमें एक तो हमारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, और एक हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है। तो यहाँ हमारे पास में यहाँ पर हमारे सामने 2 इयर्स की बैलेंस शीट गिवन है, 2015 एंड 2016। अब इस बैलेंस शीट वही जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, यहाँ पर वो प्रॉपर कंपनी की बैलेंस शीट हमारे पास में गिवन है। और उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 rupees and 20,000 rupees have been charged on plant and machine and land and building, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन ईयर 2016। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि इंटरिम डिविडेंड 20,000 हैज बीन पेड। क्योंकि डिविडेंड्स को भी मैंने यहाँ पर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया था। एक होता है प्रपोज डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो यहाँ पर कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है, जिसका पेमेंट पे करना कंपलसरी नहीं है। इंटरिम डिविडेंड जो कंपनी हर साल डिक्लेयर नहीं करती है, जिस साल भी यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट्स, ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं उस ईयर में, उस ईयर का इंटरिम डिविडेंड कंपनी एजीएम में डिक्लेयर करती है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट पे करना कंपलसरी है। इनकम टैक्स 35,000 हैज बीन पेड 2016, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है। अब स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें इसने हमसे सिर्फ ओनली स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पूछा है। मतलब इसने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं बोला है हमें। क्या कहा है? सिर्फ कि आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हम रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और सेकंड होता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें इसमें सिर्फ स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में सबसे फर्स्ट कॉलम हमारा वही पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन है, उसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एंड लास्ट एंड फाइनल कॉलम आएगा हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये है स्टेटमेंट, सबसे इजी स्टेटमेंट होता है ये, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ईयर्स में एक तो 2015 एंड 2016 की इंफॉर्मेशन है। ये लास्ट कॉलम चेंज इन वर्किंग कैपिटल का है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल्स में हमने 2 कॉलम्स यूज कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कॉलम, और सेकंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कॉलम। ओके। चलिए अब शुरू करते हैं। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मेट है यहाँ पर परफॉर्मा है, उसमें स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे फर्स्ट
करंट असेट्स, हमारी कंपनी की करंट असेट्स, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के ऊपर करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज का इफेक्ट होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सीए माइनस सीएल, करंट असेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज। अब करंट असेट्स की हम बात करें तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में इस बैलेंस शीट में करंट असेट्स क्या क्या है? इसमें करंट असेट्स में हमारे पास में सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, बीआर है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ये कितने आइटम्स हैं? टोटल 5 आइटम्स हमारे पास करंट असेट्स में है। और करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास में है प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, और बीपी, ये 4 आइटम है। ये जो प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर के टाइम भी समझाया था। अभी इस क्वेश्चन में भी क्लियर करता हूं कि इन दोनों का क्या करेंगे, ठीक है। इनको करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड करें या ना करें, क्या हमारे लिए सही रहेगा, वो भी हम क्लियर करेंगे। चलिए पहले एक करंट असेट्स के आइटम्स को शो कर देते हैं। तो क्या क्या आइटम्स है वो हम शो कर लेते हैं यहाँ पर। करंट असेट्स में सबसे फर्स्ट है हमारे पास में सन्ड्री डेटर्स, फिर उसके बाद में है सेकंड इन्वेंट्री स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, और कैश इन हैंड। चलिए अब इनके जो 2 इयर्स की अमाउंट्स है वो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो डेटर्स 1,60,000 और 2,00,000। लास्ट ईयर डेटर 1,60,000 के थे, अब 2,00,000 रुपीज के हो गए हैं। स्टॉक हमारे पास में यहाँ पर 77 से, प्रीवियस ईयर में 77,000, अब हो गया 1,09,000। फिर उसके बाद बीआर बिल्स रिसीवेबल 20 से 30, फिर उसके बाद कैश एट बैंक 10,000 से 8,000 के हो गए हैं, और लास्ट कैश इन हैंड 15 से 10,000। तो क्या करना है? सबसे पहले करंट असेट्स के जो भी आइटम्स हैं वो आप यहाँ दिखा दीजिए, शो कर दीजिए। फिर उनका जो भी आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो यहाँ पर अमाउंट है, डिजिट्स है, उनको आप शो कर दीजिए। अब आगे क्या करना है? अब उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉलम में चलना है। अब करंट असेट्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि यदि करंट असेट्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है, कंपैरिजन तो करना ही होगा। तो आपके पास में जो 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन है वो कंपेयर करने के लिए तो है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अब पहले डेटर्स की बात करें तो डेटर्स आपके लास्ट ईयर 1,60,000 के थे, जो अब इंक्रीज होके 2,00,000 रुपीज हो गए। तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ? 40,000 का। तो करंट असेट्स यदि इंक्रीज होती है तो उसका वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा? करंट असेट्स की इंक्रीज होने से हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पर डेटर